दोस्तों नमस्कार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जीतने के साथ एक सीरीज जीती और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जहां हम ये सब इसलिए कह रहे हैं, एक दिन पुरानी घटना का हम हवाला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो टी20 क्रिकेट का जो सफर है, बहुत ही यादगार सफर रहा है। बहुत रोमांचक पहलू रहे, कई उतार चढ़ाव रहे मुकाबलों में। और क्योंकि उनका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि भारत ने एक विश्व कीर्तिमान ये इसीलिए बनाया है क्योंकि भारत ने 136 मुकाबले जीत लिए हैं। और 136 मुकाबले जीतने का मतलब हुआ दुनिया में कोई भी टीम टी20 क्रिकेट के इतिहास में 136 मुकाबले नहीं जीत पाई है। पाकिस्तान और भारत के नाम था ये रिकॉर्ड 135 जीत का, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड को भी पार किया। अब ये जो सफर है भारत का टी20 क्रिकेट का, उसमें टी20 वर्ल्ड कप जीतना महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, जिसमें सचिन सहवाग थे, लेकिन सचिन के साथ साथ राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, इनमें से कोई भी खिलाड़ी नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब इन सब खिलाड़ियों के बिना, इन चार खिलाड़ियों के बिना भारतीय क्रिकेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए एक ही ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड के। इसी तरह से निदर्स ट्रॉफी याद कीजिए, जब दिनेश कार्तिक के सामने बांग्लादेश की टीम थी और आखिरी ओवर में उन्होंने जो छक्का लगाया, उस छक्के की गूंज आज भी गूंजती है हमेशा। निदर्स ट्रॉफी पर उन्होंने कब्जा किया और आज सच कहा जाए तो दिनेश कार्तिक की पहचान निदर्स ट्रॉफी के फाइनल से ही बनी, एक विशिष्ट पहचान बनी। और इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉल आउट हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में। और उसमें जब ना कोई बल्लेबाज, बिना बल्लेबाज के गेंदबाज को जो है गेंद डालनी होती थी, और उसमें भारत विजयी रहा था। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान का एक सुपर 10 का मुकाबला था, जिसमें 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे और उसमें विराट कोहली ने स्थिति को संभाला, 80+ की कुछ पारी खेली और भारत को मैच जिताया। इसके अलावा आपको याद होगा 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच, यहाँ भी विराट कोहली ने भारत को जिताया था। 159 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने, और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर जो है मैच जीत लिया। और इंडिया के 31 रन पर भारतीय टीम के एक समय 4 विकेट गिर गए थे। और इस मैच में विराट कोहली ने 82 रन की पारी खेली, नॉट आउट पारी, 53 गेंदों का उन्होंने कुल मिलाकर सामना किया। हार्दिक पांड्या से उन्हें थोड़ा साथ मिला और 8 गेंद पर एक समय 28 रन चाहिए थे भारत को। और अंतिम पूर्व ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर हैरिस राउफ पर 2 शानदार छक्के लगाए, और उसके बाद भारत से जो है विराट कोहली ने एक छक्का जो है आखिरी ओवर में भी लगाया, वो नो बॉल थी। यानी ये कहिए कि एक ही गेंद पर भारत को 11 रन मिल गए, क्योंकि वो नो बॉल थी जिस पर छक्का लगा, नवाज थे बॉलर, और उसके बाद अगली गेंद पर जो कि वाइड थी 1 रन मिला, और फिर उससे अगली गेंद पर 3 रन बाई के भारत को मिले। तो इस तरह से एक ही गेंद पर जो है भारत ने 11 रन बटोर कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। इसी तरह से 2016 का जो टी20 वर्ल्ड कप का मैच, वो नहीं भुलाया जा सकता। सुपर 10 का मैच, जिसे भारत ने बांग्लादेश को 1 रन से हराया था। लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे भारत को, और हार्दिक पर रहीम ने 2 शानदार चौके लगाए, 2 शानदार चौके लगाए, और उसके बाद पिछली गेंद पर एक महमदुल्ला जो है 1 रन भी बटोर चुके थे। अब जो है अगली 3 गेंद पर जो है 3 विकेट गिरने के साथ ही बांग्लादेश का कुलिंदा बंद गया, और रहीम और महमदुल्ला आउट हुए, और मुशफिकुर रहमान जो है रन आउट हो गए, और भारत वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। इसी तरह से आप रोहित शर्मा ने हैमिल्टन में यानी न्यूजीलैंड में एक मैच खेला गया था एक सीरीज का, और उस बायलैटरल सीरीज में हैमिल्टन के मैच में सुपर ओवर हुआ, क्योंकि दोनों टीमों का स्कोर बराबर था निर्धारित ओवरों तक। और सुपर ओवर में जो है रोहित शर्मा ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, और भारत ने पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी सुपर ओवर में, 17 रन बनाए थे, और भारत ने जो है पहली 4 गेंदों पर केवल 8 रन बनाए, और फिर चाहिए थे 10 रन 2 गेंदों पर, और रोहित शर्मा ने 2 छक्के लगाकर काम तमाम कर दिया और भारत को जिता दिया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मौजूदा सीरीज चल रही है, उसमें रिंकू ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उन्होंने जो आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, वो बात अलग है कि उस पर उसे नो बॉल करार दिया गया, जिससे भारत ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहा।
आखिरी गेंद पर यानी जो ये गेंद थी इस पर जो छक्का उन्होंने लगा दिया था। और नियम ये है कि अगर पहले नो बॉल हो जाए और उससे आप मैच जीत जाते हैं तो आप चौका लगाएं या छक्का लगाएं, उसकी गणना नहीं की जाती, प्लेयर के अकाउंट में वो रन नहीं जोड़े जाते। तो ये कुछ यादगार लम्हे हैं जिन्हें कभी नहीं बुलाया जा सकता। तो भारत का सफर अभी जारी है और इस सफर में भारत अब कितनी पुख्ता बढ़त हासिल करता है बाकी अन्य टीमों पर, क्योंकि अभी पाकिस्तान पर एक मैच एक जीत की बढ़त है भारत के पास और अन्य टीमें सभी टीमें भारत से बहुत पीछे टी20 के फॉर्मेट में। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।